अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल आर्टिस्ट बानी में। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं जानती हूँ मैं बहुत अरसे बाद जाके व्लॉग बना रही हूँ, लेकिन इसके पीछे काफ़ी सारी वजूहत थी जो कि मैं बताती रहूँगी आपको। और अभी यहाँ जो मैं कर रही हूँ पैकिंग, आप सबको समझ आ रही होगी मैं फिर से कहीं फ़रार होने के चक्कर में हूँ, पर ये मैं अभी नहीं बताऊँगी, ये आप लोग चल के आगे देखिएगा कि हम लोग किधर जा रहे हैं। तो यहाँ मैं अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट पैक करके रख रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी इसको मैं कैसे रखूँ। खैर मैंने आधी अपनी पैकिंग कर ली थी, उसके बाद फिर मुझे याद आया मैं शंगरीला से जाके सैंडविच लाई थी अपने लिए और वो मैंने खाया ही नहीं अभी तक। तो मैं वो बैठ के खाने लग गई और उसके बाद जाके फिर मैंने पिज़्ज़ा वगैरह खाया और ये चीज़ें मैं खाती रही हूँ बैठ के। फिर मुझे आने लगी नींद और फिर मैं जाके सो गई। तो रात में अपनी चीज़ें ऐसे छोड़ के गई हुई थी, अगर अम्मी देखती ना तो मेरी सही वाली वॉट लगनी थी। खैर फिर मैंने नाश्ता किया और मुझे जाना था आपी को लेने के लिए, क्योंकि वो हमारे साथ जा रही थी और कुछ काम पड़े हुए थे तो अम्मी को साथ लेके गई मैं। पहले आपी को लेना था, फिर काम करने थे कुछ। तो खैर ये सारा मामला चलते रहे। और हाँ, मैं बताती चलूँ मुझे ड्राइविंग आती है। ओह वाह, अपने मुँह मियाँ मिठू। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपी के घर जा रही थी, उनको जाके लेना था, उनका सामान वगैरह उठाना था, क्योंकि अम्मी कह रही थी कि पहले ये वाला काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे काम देख लेंगे। और एक तो जब से मुझे ड्राइविंग आई है ना, तो तब से मैं घर का बेटा बनी हुई हूँ, यानी सारे काम मेरे ऊपर डाले होते हैं। अम्मी ने मुझे चाबी पकड़ानी होती है और अम्मी कहती है चलो भाई यहाँ ले चलो वहाँ ले चलो, तो सारे काम मेरे ऊपर हैं। और यहाँ शेबी भाई IQ आपी का सामान रख रहे थे, क्योंकि उसके बाद फिर हमें निकलना था, टाइम नहीं था हमारे पास। और फिर मैं लेके गई अम्मी वालों को ATM लेके गई, अम्मी ने पैसे निकलवाने थे। और यहाँ बैठे बैठे आपी को याद आया कि यार हमने तो पार्लर जाना था, वहाँ तो हम लोग गए ही नहीं। तो फिर मैं इन्हें पार्लर लेके गई हूँ और तकरीबन वहाँ 15 से 20 मिनट ही लगे थे हमें, और फिर उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए। और मुझे यहाँ टेंशन थी क्योंकि मैंने रात को आधी पैकिंग की थी, आधी नहीं की थी। मुझे टेंशन इस बात की थी कि अगर भाई ने देखा कि मैंने अभी तक पैकिंग नहीं की तो वो मुझे बहुत डांटेंगे और उन्होंने प्लान कैंसिल कर देना है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने अपनी खाने पीने की चीज़ें रखी हैं, उसके बाद मैंने अपनी दवाई वगैरह और निमकोल वगैरह, क्योंकि मैं पानी ज़रा कम पीती हूँ तो अपने साथ निमकोल रखती हूँ ताकि मैं थोड़ा पानी ज़्यादा पीऊँ। और साथ मॉइस्चराइज़र वगैरह रखे। उसके बाद आर्ट की कुछ चीज़ें, कुछ मेकअप का अपना सामान, और मतलब सारी चीज़ें मैंने इसी में रख दी थी। मुझे मेरे एक फॉलोवर ने गिफ्ट किया था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इसमें मेरी सारी चीज़ें आ गई थी। इसमें छोटे छोटे से पाउच वगैरह इस तरह की चीज़ें थी और उसमें ही मैंने अलग अलग सेक्शन बनाए हुए थे कि अपनी सारी चीज़ें अलग अलग करके रखी हुई थी, तो मुझे बिल्कुल मसला नहीं हुआ इसमें। और साथ ही मेरे पास दूसरा बैग था, उसके अंदर मैंने अपने ग्लासेस, एयरपोर्ट्स, चार्जर वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें रखी हुई थी जो कि बार बार ज़रूरत पड़ती हैं। और यहाँ मैंने अपना साथ ट्राइपॉड भी उठा लिया था कि शायद ज़रूरत पड़ सकती है आगे। और यहाँ मेरे थोड़े खाम खा के शशके चल रहे हैं कि यहाँ मैं टैंक बना रही थी कि पानी मुझसे पिया नहीं जाएगा रास्ते में, तो टैंक जाके पीऊँगी। और निकोल मेरा अभी पीने का मूड नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा टैंक बना लेती हूँ, थोड़ा सफ़र अच्छा गुजर जाएगा। खैर यहाँ पर हम लोग सारे तैयार हो चुके थे और अब हम लोग ने बस निकलना था। वैसे तो हम लोग काफ़ी टाइम से तैयार थे, लेकिन हम लोग वेट कर रहे थे मामू वालों का, उन लोगों ने साथ हम लोग के जाना था और हम लोग बस इसी इंतज़ार में थे कि उनका काम ख़त्म हो जाए फिर हम लोग साथ ही इकट्ठे निकलें। यहाँ हम सबसे पहले मामू के घर जा रहे थे, क्योंकि उनका घर हम लोग के घर के काफ़ी करीब है, यानी ब्लॉक का ही फ़र्क है। हमारा D ब्लॉक में घर है, उनका E ब्लॉक में है, तो यानी काफ़ी नज़दीक घर है। खैर हमने सोचा जाके छापा मारते हैं, इनको निकालते हैं, वरना इस तरह तो इन लोगों ने निकलना नहीं है और इस तरह काफ़ी देर होती जा रही है हम लोग को। खैर हम लोग उनके घर पहुँचे, उन्हें कहा कि चलें अब निकलें, जल्दी से आएँ और चलें हम लोग के साथ। और यहाँ हमारा सफ़र शुरू हो चुका था। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ हम लोग जा कहाँ रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जाके हमने अपनी कज़न के घर स्टे करना था एक दिन के लिए, और नहीं आगे भी बाद में बताऊँगी। अच्छा, तो व्लॉग के शुरू में आप सबको ये बता रही थी कि मैं व्लॉग क्यों अपलोड नहीं कर पा रही थी, मेरी क्या ऐसी वजूहत थी। तो दरअसल मेरा फ़ाइनल ईयर चल रहा है, उसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हूँ और आप सबको पता होगा कि फ़ाइनल ईयर में आके बंदा कितना ज़्यादा मसरूफ़ हो जाता है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, यूट्यूब को भी टाइम नहीं दे पा रही थी, ना ही मैं अपने पेज पे कोई काम कर पा रही थी।
सो अब मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे काम करना शुरू करूँगी। और यहाँ भाई और कज़न मिलके रेस लगा रहे थे, कभी वो लोग आगे होते थे, कभी हम लोग आगे होते थे, तो मतलब सही शुगल चल रहा था रास्ते में भी। और फिर हम सब रेस्ट एरिया पे रुके क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। सुबह का नाश्ता किया हुआ था, उसके बाद कुछ खाया नहीं था, तो हमने कोल्ड ड्रिंक्स ली, साथ शॉर्मा लिया ताकि थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए हम लोग की। और यहाँ मैं अपने कप में कोल्ड ड्रिंक डलवा रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वहमी किस्म की हूँ, किसी के गिलास में भी मुझे पीना पसंद नहीं होता। और यहाँ से हमारे पहाड़ों का सफ़र शुरू हो चुका था और मैं जैसे ही पहाड़ देखती ना, मतलब मैं बच्चों की तरह खुश होती हूँ, मुझे इतने ज़्यादा पसंद है पहाड़। और यहाँ मैं अम्मी को कह रही थी कि नाना अबू और दादा अबू को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि उन्होंने एक घर जो है वो मुल्तान में बनाया है, किसी और जगह पे जाके रह लेते, किसी अच्छी जगह पे, किसी ठंडी जगह पे। मतलब गर्मी में आके ज़रूरी रहना था इन लोगों ने। इस्लामाबाद पहुंच चुके थे। उसके बाद हम लोग कज़न के घर गए, यानी जो मामू की बेटी हैं उनके घर हम लोग ने जाके स्टे किया। और यहाँ हम लोग इनके घर पहुंच चुके थे और इन बच्चों का आपको मैं तारुफ़ करवाती हूँ। मूसा और हया जो हैं वो सैमी आपी के बच्चे हैं और अर्श जो है वो इकरा आपी का बेटा है। और ये तीनों मिलके खेलते भी साथ हैं, लड़ते भी साथ हैं। और इन लोगों ने सारी अपने ऊपर रेड डाली हुई थी, इतना इन लोगों ने अपना बुरा हाल किया हुआ था कि इन लोगों की सही वाली बेइज्जती भी हुई है, फिर जाके इन्हें नहलाया भी है। खैर मैं यहाँ आपको सैमी आपी का घर दिखा रही थी। खैर हम लोग काफ़ी थक गए थे, उसके बाद हमने खाना खाया, चाय पी और उसके बाद हम लोग सो गए। तो यही हमारा व्लॉग ख़त्म होता है। अगले व्लॉग में मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।